माँ काली बालाजी की बेटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बात करूँगी कि भक्ति क्यों ज़रूरी है। भक्ति करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपने जीवन को सुधार सकें। हम ऐसी ऐसी चीज़ों में फंसे हुए हैं जहाँ हमें ये पता ही नहीं है कि उनसे बाहर कैसे निकलना है। पहले के समय में गृह बाधा बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में गृह बाधा कुछ भी नहीं है। आज के समय में अगर सबसे बड़ी कोई चीज़ है तो वो है तंत्र। और तंत्र जो है वो एक ऐसी क्रिया है जो 90% से ऊपर 90% से ऊपर लोगों के ऊपर है। और सबसे बड़ी बात, लोगों को पता ही नहीं है कि उनके ऊपर तंत्र है। लोग ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर ग्रह बाधा है, हमारे बुरे ग्रह हैं, या कोई और रीज़न है कि हम इतने केपेबल नहीं हैं, हमारे अंदर क्षमता नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते। लोग अपने बारे में ये सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब घर के अंदर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार हो और उससे दवाइयाँ नहीं लग रही हो, या फिर आप कोई चीज़ है जो बार बार ट्राई कर रहे हो, अनवांटेड बिना बात के कलेश होना, जहाँ कलेश की नीड भी नहीं है, जहाँ आप ये सोचो कि ये व्यक्ति, ये इंसान तो मुझे बहुत अच्छे से समझता है, ये मेरे बारे में गलत सोच ही नहीं सकता, वो व्यक्ति आप ही अगेंस्ट हो जाए। आपने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं, उसके बाद भी आपके बच्चे आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, वो आपको समझना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन वो पहले ऐसे नहीं थे, अब ऐसे होते जा रहे हैं। अगर ग्रह बाधा होती है तो उसका परिणाम इतना होता है, और जब किसी के ऊपर और किसी के घर में तंत्र होता है तो उसका प्रभाव इतना होता है। आपने गृह शांति की पूजा करवा ली, आप बहुत मंदिर भटक लिए, उसके बाद भी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। आपने दुनिया भर के हॉस्पिटलों में घूम लिया, इलाज ले लिया, फिर भी आपकी चीज़ें सही नहीं हुई हैं। वो तंत्र है। आपको नहीं पता कि तंत्र लोग कैसे करते हैं। लोग तंत्र मीठा बोलकर करते हैं। आपके पास में बैठेंगे, आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, आपको ये दिखाएंगे कि वो आपके चहीते हैं, आपके सगे हैं, और आपकी नज़रों में धोखा देने वाला इंसान कोई और बताएंगे, जबकि वो पास में बैठ के आपको काट रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। और आप अपनी आंख बंद करके भी जीवन में ये नहीं सोच पाएंगे कभी ज़िंदगी में कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा करेगा। जिसके लिए आपके अंदर ज़ीरो पॉसिबिलिटी होती है, वही इंसान आपके ऊपर करता है तंत्र। जिसके साथ आप पार्टनरशिप में काम कर रहे होते हैं, वो करता है तंत्र। जिसके साथ सगी संबंधी के साथ आपकी रिश्तेदारी होती है, वो करता है तंत्र। और जब बड़े हादसे हमारे घर में होने लगते हैं, तब हमारी नींद खुलती है, तब हम जागरूक हो जाते हैं कि अब हमारे साथ गलत हो रहा है। उससे पहले किसी को कोई होश नहीं होता। अब हम टॉपिक पे बात करते हैं कि भक्ति क्यों ज़रूरी है। अगर हमने नियमित शुरू से भक्ति करी होती तो शायद तंत्र का प्रभाव इतना नहीं होता, चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होती, चीज़ें इतनी नहीं बिगड़ती। क्यों कहते हैं कि माँ काली की शरण में जाना चाहिए? क्योंकि तंत्र से लड़ने के लिए आपके सिर के ऊपर माँ काली और बालाजी महाराज का हाथ होना चाहिए। समय समय की बात है और समय के अनुसार ही हम पूजा करते हैं। अगर आप अपनी नियमित भक्ति अपने भगवान पे हमेशा विश्वास रखेंगे तो
आपके साथ आपके भगवान कभी गलत नहीं होने देंगे। आप जिस भी भगवान की पूजा कर रहे हैं, खाटू श्याम की, राधा रानी की, माँ काली की, बालाजी महाराज की, उसे करते जाइए, छोड़िए मत। आपके पास जब तंत्र होता है, घर में तंत्र होता है, तो सबसे पहले बुद्धि बंधन किया जाता है। इस बुद्धि को बांध दिया जाता है। आप अपना विवेक यूज़ नहीं कर सकते, अपना माइंड यूज़ नहीं कर सकते, आपको सही गलत नहीं पता चलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको क्रोध आएगा, आपको अच्छे इंसान भी बुरे लगेंगे। मैंने तंत्र को बहुत गहराई से देखा है और बर्बाद होते हुए भी देखा है। और अब तो माँ ने मुझे ऐसा लगता है कि तंत्र की डेफिनेशन लर्न करा दी है। चलिए, मैं तो शुक्रिया करती हूँ तंत्र करने वाले का मेरे ऊपर, जिसने भी तंत्र किया था या किया है। एटलीस्ट उसने मुझे मेरी माँ से तो मिलवा दिया। लेकिन जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन्हें बोलना चाहूँगी कि अपनी भक्ति को बढ़ाइए, क्योंकि हर जगह भक्ति ही काम आती है। अगर आपने भक्ति कम कर दी है, आप भक्ति नहीं करते हैं और आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो कल को आपके ऊपर भी कोई गलत क्रिया करेगा, गलत तंत्र करेगा, तो आप कैसे बचेंगे? और आप पता है कैसे बचेंगे? जब बहुत देर हो चुकी होगी, जब सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा या बर्बाद होने की चरण सीमा पे होगा, तब आपको लगेगा कि ये सब क्या हो गया। और आप बोलेंगे कि भगवान ने तो कुछ किया ही नहीं, भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं है, भगवान हमारे साथ थे फिर भी ये सब क्यों हुआ? क्योंकि इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपनी भक्ति को बीच में ही छोड़ दिया। वो तंत्र आप पे इतना हावी हो गया कि आप भक्ति बीच में छोड़ के चले गए। तो भक्ति को बढ़ाना है, भक्ति को कम नहीं करना है, और भक्ति करनी है। हनुमान जी, माँ काली के साथ बालाजी महाराज चलते हैं और भैरव जी चलते हैं। तो आप माँ काली की पूजा करें तो भैरव जी और बालाजी महाराज को अवश्य पूजें। दुनिया भर में बहुत सारे वीडियोस बनते हैं, लेकिन तंत्र के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, जबकि तंत्र आज के समय में एक कॉमन चीज़ है। तंत्र इस हद तक कितनी बड़ी चीज़ है जो आपका घर, इंसान की जान भी ले लेता है, घर बर्बाद कर देता है, आपको राजा से रंक बना देता है। इतना पावरफुल है वो। लेकिन अगर आप पूजा करते रहेंगे, आप माँ भगवती की पूजा करेंगे, आप माँ काली को पूजते रहेंगे, तो आप इस तंत्र से बच सकते हैं। अभी भी समय है, अपनी भक्ति को बढ़ाइए और माँ काली की शरण में जाइए। दुनिया भर के लोग माँ काली को ऐसे ही नहीं पूछते हैं। जिसके साथ माँ काली होती है ना, उसका करने वाले का जवाब भी माँ काली स्वयं देती है, हम नहीं देते। हमारे साथ जो गलत करता है ना, उसका जवाब मेरी माँ जगदम्बा माँ काली देती हैं। हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब हम किसी को जवाब देते हैं तो उस इतना सा होता है वो जवाब। और जब माँ काली स्वयं जवाब देने पे आती है, न्याय करने पे आती है, तो उनका न्याय ऐसा होता है कि करने वाला भी भूल जाता है कि मैंने किया क्या था। इसलिए परेशान मत होइए। आज के समय में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि उनके ऊपर हुआ क्या है। अचानक सब सही अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो फिर चीज़ें अचानक ख़राब क्यों हो गई? ग्रह तो पहले भी ख़राब होंगे, फिर भी चीज़ें इतनी तो बिगड़ी नहीं होंगी। लेकिन अब चीज़ें इतनी क्यों बिगड़ गई हैं? मतलब मंदिर भी जा रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, फिर भी उसके बाद भी चीज़ें क्यों नहीं सही हो रही हैं? क्या ग्रह बाधा इतनी बड़ी चीज़ हो गई? क्योंकि ग्रह बाधा का इलाज है, तंत्र से तो सिर्फ स्वयं माँ ही बचा सकती हैं। जो तंत्र कर रहा है वो अपना स्वयं कर्म बिगाड़ रहा है।
जो भी कोई तंत्र बाधा करता है वो अपना कर्म बिगाड़ रहा है, उसे मोक्ष की प्राप्ति जीवन में कभी नहीं होगी। और जो भक्ति कर रहा है वो अपना समय सुधार रहा है, कहीं ना कहीं उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आप भक्ति कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, आपकी भक्ति से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो इंसान भक्ति नहीं करता है, पता है वो कहाँ जाता है? मैंने जितना भी ज्ञान लिया है अपनी गुरु माँ नेहा से लिया है। जब हम भक्ति करते हैं तो हम अपना जीवन सुधारते हैं, और भक्ति के बाद जब हम मर जाते हैं तो हम प्रेत योनि में नहीं जाते हैं। और जो लोग भक्ति नहीं करते वो प्रेत योनि में जाते हैं, प्रेत भूत बन के भटकते हैं। इसलिए भक्ति ज़रूरी है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ ज्ञान की बातें आपको समझ में आई होंगी। जिसे नहीं समझना या जिसको नहीं समझ आएगी कोई बात नहीं, लेकिन माँ भगवती के आदेश से जो ये वीडियो जिसके पास जाना होगा या जिस भी पर्सन के ऊपर तंत्र होगा या जो भी कोई ये वीडियो देख रहा होगा, शायद उसका कुछ भला हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, शायद वो जागरूक हो जाए। मैं हर महीने 29 तारीख को मेहंदीपुर बालाजी जाती हूँ। अगर आप तंत्र बाधा से परेशान हैं, ग्रह बाधा से परेशान हैं, आपको तंत्र काट करवाना है, संकट काट करवाना है, या आप किसी भूत प्रेत या किसी चीज़ से परेशान हैं, तो आप मुझे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका संकट काट होगा मेहंदीपुर बालाजी में। पवन सुत हनुमान माँ काल का धाम दरबार है, मेहंदीपुर बालाजी में लगता है। हर 29 तारीख को मैं मेहंदीपुर बालाजी जाती हूँ। आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और अपना संकट कटवा सकते हैं। जय माता दी।